हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं एक बुक में एक चैप्टर पढ़ रहा था जिसमें मुझे कुछ वैल्यूएबल दिखाई दिया। मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। फ्रेंड्स, उसमें राइटर ने अपने बारे में बताया है कि वे जैसे ही अपने लाइफ के बारे में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, वे अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं और अपने ब्रेन पे वो अच्छा खासा स्ट्रेस देना शुरू करते हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे बुक्स मंगा लिए और पढ़ना शुरू किया। और शुरू में तो उन्हें लगा कि एक नया वर्ल्ड ही उनके लिए ओपन हो गया है और स्टार्टिंग में वो बहुत ईगरली चीज़ों को पढ़ने लगे, समझने लगे और बहुत जोश था उनमें। फिर वो देखते हैं कि कुछ समय बाद में वे बहुत डल और सुस्त पड़ जाते हैं। वे रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें पढ़ने का भी मन नहीं करता और उनके बुक्स भी कहीं कहाँ रखे हैं उनको खुद नहीं पता रहता। तो ये चीज़ें उनके साथ होता है, तो वे रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वे कुछ समय बाद में अपने आप को प्रिपेयर्ड पाते हैं, तो फिर वो अपना जहाँ से मतलब रुके रहते हैं वहाँ से फिर शुरू करते हैं। यानी कि फिर वैसे ही पैटर्न जो है जो उनको पसंद रहता है, अपने आप को एक्सेल करना, लाइफ के बारे में चीज़ों को सीखना और नए नए चीज़ों को जानना, उनके लिए जो वो जर्नी जो रहता है वो उसको फिर से शुरू करते हैं। उसके बाद इस बार वो देखते हैं कि करीब 2 महीने तक वो एनर्जेटिक रहते हैं और 2 महीने तक ये जर्नी चलता है। उसके बाद वो सडनली फिर से मेंटल ब्रेकडाउन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी वो चीज़ों को समझना तो दूर, वो उन्हें पढ़ना भी नहीं चाहते और इस तरह से वे बहुत ज़्यादा एक ऐसे सिचुएशन में फील अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं मानो कि वहाँ पे वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ें उन्हें एक नई दिशा की ओर संकेत करता है और धीरे से वे उस चीज़ को समझना शुरू करते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या समझा वो मैं आपको बताता हूँ। वे बोलते हैं कि हम चीज़ों को लर्निंग करते हैं और उसे अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये चीज़ें एक स्टेज में होता है। यानी कि एक स्टेज के बाद चीज़ों को आप लर्न करते हैं, फिर आप उसके बाद में आप एक दूसरे स्टेज में चले जाते हैं। वो बोलना चाहते हैं कि एक स्टेज लर्निंग का जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद एक वॉल टाइप यानी कि एक बैरियर सा फील होता है लोगों को, और उसके बाद जब वे उस वॉल को या उस बैरियर को पार करते हैं तब वे नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं और उसके बाद में फिर वहां से वो फुल एनर्जी के साथ में चीज़ों को सीखते हैं और लर्न करते हैं और उससे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। यानी वो बोलना चाहते हैं कि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आए, जब अपने आप को स्टक फील करें, तो आपको ये मानना है कि आपकी जो लर्निंग का जो लेवल है वो चेंज होने वाला है। यानी एक स्टेज से आप दूसरे स्टेज में जाने वाले हो, इसीलिए आप थोड़ा सा उस समय स्टक फील कर रहे हो। तो जब ये बातें उन्हें पता चल गई और वे चीज़ों को फास्ट वे में लर्न करने लगे, सीखने लगे, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा वे उस समय हेल्पलेस फील नहीं करेंगे, अनहैप्पी फील नहीं करेंगे। और वे, क्योंकि वो उस समय चीज़ों को समझ चुके रहते हैं, तो वे ऐसे सिचुएशन जब वे स्टक सब फील करते हैं तो उस मोमेंट को भी वो इंजॉय करना शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों के साथ घूमना,
टाइम स्पेंड करना और अपने मन चाही कुछ और चीज़ें करना उस मेन कोर्स से हट के, जो उन्हें रेजोनेट करे। और इस तरह से वे रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ें जब हम कुछ एक्टिवली कुछ नहीं भी करते रहते हैं, फिर भी हम अपने आप को, अपने बॉडी को रिफ़्रेश करते रहते हैं। तो ये सब करने के बाद जब हम अपने काम पे लौटते हैं तो हमें वही जोश, वही एनर्जी रहता है। तो कभी भी लाइफ में अगर आप स्टक फील करें, आपको लगे कि मेरा प्रोग्रेस या मेरा ग्रोथ रुक गया है, तो आप डेस्परेट फील मत कीजिए। आप ये मान के चलिए कि आपके लाइफ में कोई बड़ा चेंज या कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड भी रहिए और खुश भी होइए कि आप में कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ नया चीज़ होने वाला है, कुछ अच्छा एक्साइटमेंट आने वाला है आपके लाइफ में। ये सोच के आप एवरी मोमेंट को एंजॉय कीजिए और अपने आप को ट्राई करने से मत रोकिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। यानी कि अपना बेस्ट देते रहिए और कभी भी आउट ऑफ द ट्रैक मत जाइए। तो भले ही टाइम को स्पेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए, पर फिर से अपने जो मेन टारगेट, मेन गोल है, उसमें आपको वापस आना है और वहाँ पे अपना बेस्ट डिलीवरी देना है। और आपके लिए यही बेस्ट रहेगा और ये चीज़ें हर कोई कर सकता है। ये राइटर ने अपने बारे में ये बातें बताई हैं जो मुझे भी ये चीज़ें ऑथेंटिक लगी। मुझे भी लगा कि मैं कभी जब उस तरह से स्टक फील करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चीज़ों को छोड़ देनी चाहिए। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक भी लेना पड़े ले लूँ, लेकिन मैं अपने काम में फिर से वापस आना चाहता हूँ। और यही वजह है कि मैं चीज़ों को पॉजिटिवली लेता हूँ और ये सोचता हूँ कि अभी अगर मुझे मेरा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हुआ, आने वाले समय में वो एक्यूमुलेट होके आएगा और अभी के भी लर्निंग का जो रिज़ल्ट है वो मुझे बाद में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने आप को अपने मेन कोर्स या मेन जॉब या मेन इंटेंशन, मेन गोल से डेविएट मत होने दीजिए। छोटा छोटा ब्रेक भले ही लीजिए, लेकिन आप उस पर कंटिन्यूअसली एफर्ट देते रहिए और एक दिन आप अपने गोल तक पहुंच ही जाएंगे। ये मुझे लगता है और ये मेरा अपना भी मानना है, मेरे लिए भी मानना है और ये आपके लिए भी मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप भी वो चीज़ें कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। और आप एक कंसिस्टेंटली एफर्ट देते हुए हर वो असंभव चीज़ या हर वो डिफ़िकल्ट चीज़ जिसे आप क्विट करना चाहते हैं, उसे भी आप अटेंड कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड devote some extra efforts to your main goal and everything is possible for you. Okay friends, so let's meet in another video with another more interesting topic. Till then, have a nice time. Thank you.